घने जंगल के बीचों बीच, जहां हवा में चंदन और जले हुए लकड़ियों की महक घुली थी, वहां एक प्राचीन आश्रम था। उस आश्रम में गुरु अद्वैतानंद अपने कुछ शिष्यों को आत्मा, जीवन और कर्म का ज्ञान देते थे। एक दिन संध्या के समय, जब सूर्य की अंतिम किरणें आकाश में सुनहरी लकीरों की तरह चमक रही थीं, तभी शिष्य आर्यन ने धीमे स्वर में गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, संसार में हर जीव किसी न किसी रूप में जन्म लेता है, परंतु यह बताइए, मनुष्य का पुत्र क्यों जन्म लेता है? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई कर्म का रहस्य छिपा है? गुरु अद्वैतानंद मुस्कुराए। उनके मुखमंडल पर दिव्यता की आभा झलक रही थी। उन्होंने शिष्य की ओर देखा और बोले, आर्यन, यह प्रश्न साधारण नहीं है। इसे समझने के लिए आत्मा की यात्रा को जानना आवश्यक है। गुरु बोले, बेटा, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। वह शाश्वत है जैसे आकाश। पर जब आत्मा अपने कर्मों से बंध जाती है, तब उसे शरीर धारण करना पड़ता है। यह शरीर केवल एक माध्यम है अनुभव और सुधार का। शिष्य ने पूछा, पर गुरुदेव, क्या आत्मा स्वयं निर्णय करती है कि कहाँ जन्म लेना है? गुरु ने उत्तर दिया, नहीं, आत्मा नहीं, उसके कर्म निर्णय करते हैं। जिस प्रकार नदी का जल जहाँ भूमि नीची होती है, वहाँ स्वतः बह जाता है, वैसे ही आत्मा भी अपने कर्मों के अनुसार उस गर्भ में प्रवेश करती है जहाँ उसके पिछले जन्म का अधूरा कर्म पूरा हो सके। गुरु अद्वैतानंद बोले, जब कोई आत्मा किसी परिवार में पुत्र रूप में जन्म लेती है, तो वह केवल परिवार बढ़ाने के लिए नहीं आती। वह अपने साथ 3 प्रकार के हर्ण लेकर आती है, पितृहर्ण, देवहर्ण और मानवहर्ण। शिष्य आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, पितृन क्या होता है? गुरु बोले, जिस आत्मा को किसी जन्म में माता पिता की सेवा अधूरी रह गई होती है, वह अगले जन्म में पुत्र बनकर आती है ताकि वह नर चुका सके। बेटा केवल संतान नहीं, कभी कभी अपने पूर्वज का अधूरा कर्म होता है। गुरु ने आगे कहा, आर्यन, एक पिता का जन्म भी कभी कभी बेटे के रूप में होता है। आत्मा का खेल बड़ा विचित्र है। आज जो पिता है, वह कभी अपने बेटे का बेटा भी हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी पर अन्याय नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञात नहीं कि किस रूप में वह आत्मा फिर से लौट आएगी। गुरु ने एक पुरानी कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक राजा था, राजा विमलकेतु। उसने अपने वृद्ध पिता का अपमान किया। मृत्यु के बाद जब उसका पुनर्जन्म हुआ, तो वह उसी पिता के घर बेटा बनकर जन्मा, और वही पुत्र उस जीवन में हर पल तिरस्कार सहता रहा। यह आत्मा का न्याय है, निष्पक्ष, अदृश्य, परंतु सटीक। शिष्य की आंखें नम हो गईं। वह बोला, गुरुदेव, क्या हर पुत्र अपने माता पिता का कर्मफल होता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पुत्र केवल रक्त से नहीं, कर्म से जन्मता है। गुरु ने ध्यानमग्न होकर कहा, जब किसी आत्मा का नया जन्म तय होता है, तो चित्रगुप्त उस आत्मा के कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। यमराज पूछते हैं, इस आत्मा ने कहाँ अधूरा कार्य छोड़ा है, और तब निर्णय होता है कि वह आत्मा किस गर्भ में उतरेगी। उन्होंने आगे कहा, माँ का गर्भ केवल मांस और रक्त नहीं होता, वह आत्मा का मंदिर होता है। जब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, तो माँ के मनोभाव उसी आत्मा के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है, माँ ही पहली गुरु है। आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, क्या कभी ऐसा होता है कि पिता के कर्म का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? गुरु बोले, हाँ, जब परिवार के कर्म आपस में जुड़े हों। जैसे बीज और फल एक ही वृक्ष में रहते हैं, वैसे ही परिवार की आत्माएं भी एक ही कर्म श्रृंखला में बंधी होती हैं। यदि पिता अत्याचार करता है, तो उसका फल कभी उसके पुत्र के रूप में लौटता है, ताकि उसे अपने कर्म का प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। उन्होंने उदाहरण दिया, एक व्यापारी ने अपने नौकर को धोखा दिया। अगले जन्म में वही नौकर उसके घर बेटा बनकर आया। व्यापारी को उसी बेटे से वह पीड़ा मिली जो उसने कभी दी थी। यही आत्मा का संतुलन है, कर्म समत्व। गुरु अद्वैतानंद ने आर्यन से कहा, बेटा, जो आत्मा पिता बनती है, वह सिखाने आती है। जो आत्मा पुत्र बनती है, वह सीखने आती है। लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है, पुत्र ही पिता को ज्ञान देने आता है। फिर उन्होंने कहा, कभी किसी परिवार में ऐसा बेटा जन्म लेता है जो बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, शांत और साधक वृत्ति का होता है। ऐसे बच्चे वे आत्माएं होती हैं जिन्होंने पहले ही कई जन्मों का तप किया है। वे लौटते हैं अपने परिवार की दिशा बदलने के लिए। शिष्य आर्यन अब मौन था। उसकी आंखें गीली थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव,
तो क्या मेरे भी माता पिता से कोई कर्म संबंध रहा होगा? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, हर आत्मा किसी कारण से ही जुड़ती है। यदि प्रेम है तो वह प्रेम का ठोड़ चुकाने आई है। यदि दुख है तो वह वही आत्मा है जिसे तुमने कभी रुलाया था। संसार में कुछ भी संयोग नहीं, सब पूर्व जन्म का परिणाम है। आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं समझ गया। गुरुदेव, पुत्र का जन्म केवल परिवार का विस्तार नहीं, बल्कि आत्मा के कर्मों का परिणाम है। गुरु ने कहा, पुनर्जन्म केवल दंड या पुरस्कार नहीं होता, यह सुधार का अवसर होता है। यदि आत्मा अपने कर्मों को सुधार लेती है तो अगले जन्म में वह उच्चतर लोकों में जाती है। पर यदि मोह, अहंकार और द्वेष बना रहता है तो वह फिर उसी बंधन में लौट आती है। उन्होंने कहा, जब कोई पुत्र अपने माता पिता से प्रेम, सेवा और त्याग करता है तो वह अपने कर्मों की शुद्धि करता है। परंतु जो पुत्र अपने माता पिता का अनादर करता है वह अगले जन्म में उसी स्थिति का शिकार बनता है। गुरु बोले, बेटा, जब आत्मा सभी ऋणों से मुक्त हो जाती है, जब वह न किसी से अपेक्षा रखती है न किसी से बैर, तब वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाती है। तब उसे पुत्र रूप में लौटने की आवश्यकता नहीं रहती, वह ब्रह्म में विलीन हो जाती है। आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई भी आत्मा यह मुक्ति पा सकती है? गुरु बोले, हाँ, जो अपने जीवन में सेवा, क्षमा और प्रेम को धारण करता है वही मुक्त होता है। पुत्र का कर्तव्य केवल भौतिक सेवा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समझ भी है। जब वह अपने माता पिता को ईश्वर के रूप में देखता है तब वह कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। 10वां अध्याय। गुरु का अंतिम उपदेश। संध्या का समय ढल चुका था, दीपक जल चुका था। गुरु ने आर्यन से कहा, याद रखो बेटा, कोई पुत्र इसलिए जन्म नहीं लेता कि वह परिवार को नाम दे, वह इसलिए जन्म लेता है कि आत्मा को पूर्णता मिले। यदि पिता का जीवन अधूरा रह गया हो तो बेटा उसका अंत बनकर आता है, और यदि पुत्र का जन्म हो जाए तो यह समझो, कोई आत्मा अपने अधूरे प्रेम या अधूरे कर्म को पूरा करने लौटी है। आर्यन ने नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आया, जन्म केवल शरीर का नहीं, आत्मा का क्रम है। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो ये समझ लेता है कि पुत्र, पिता, माता सब एक ही आत्मा के रूप हैं, वही सच्चे अर्थों में जीवन का मर्म जान जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि पुत्र का जन्म संयोग नहीं, आत्मा के कर्मों की निरंतरता है। हर संबंध, हर जन्म एक अपूर्ण कर्म की पूर्णता है।